नमस्कार दोस्तों स्पर्श को अगर आपको यूज करना है तो उसकी कुछ जो टर्म्स कंडीशन क्या नियम शर्तें नहीं है, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपको पहले सीखना पड़ेगा। आप टर्म कंडीशन मत सोचिए, आप ये सोचिए कि उसमें जो दिया गया है कि आपको इस डॉक्यूमेंट के लिए ये करना है, तो उसी में दोस्तों आज मैं आपको स्पर्श डॉक्यूमेंट के बारे में बताऊंगा कि कुछ डॉक्यूमेंट आप क्या अपलोड करके, क्योंकि बहुत से व्यूअर को कंफ्यूज रहता है कि हम आधार कार्ड अपलोड कर दें कि पैन कार्ड अपलोड कर दें तो हमारा सही हो जाएगा। तो चलिए आज जो आधार कार्ड में डॉक्यूमेंट का होता है मैं आपको बताता हूँ वीडियो में। तो दोस्तों उसके पहले आप कुछ चीज़ें जान लीजिए। दोस्तों स्पर्श डॉक्यूमेंट में आपको कोई भी फाइल अपलोड करनी है तो उसके पहले आपको या कोई डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हैं तो आप ये समझिए कि ये फॉर्मेट कहलाते हैं फाइलों के। जैसे पीडीएफ हो गया, जेपीजी हो गया, जेपीजीई हो गया, पीएनजी हो गया, जिप फाइल हो गई। तो दोस्तों ये इसी फॉर्मेट में आपके अपलोड होगी कि आपने मोबाइल से सीधे खींचा और लैपटॉप से या किसी से अपलोड करने लगे तो आप ये देख लीजिए कि ये फॉर्मेट होना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज़ दोस्तों, जैसे आप ये जानते हैं कि जो भी आपने फ़ोटो ली या आपने फाइल बनाई इनमें से कोई भी, तो उसका जो स्पेस है वो 2 MB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। पहले चीज़ तो आप ये क्लियर रखिए, क्योंकि अगर ये होता है तो वो आपकी अपलोड नहीं होगी और आप बाद में परेशान होंगे। नॉर्मल चीज़ है दोस्तों, ये एक बेसिक चीज़ है। अब चलते हैं जो स्पर्श में डॉक्यूमेंट का कहा गया है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट किस किस चीज़ के लिए रखते हैं। दोस्तों हम पहले आते हैं तो जो फर्स्ट चीज़ है कि फैमिली मेंबर रिमूव। दोस्तों फैमिली मेंबर रिमूव की क्या होता है दोस्तों कि इसमें जो आपको डॉक्यूमेंट चाहिए वो आपको चाहिए दोस्तों एफिडेविट। एफिडेविट वो होता है दोस्तों जो कोर्ट से बनवाया जाता है और उसमें लिखा जाता है कि मैं ये फलाना खुद हूँ और ये मैं अपने जो मेरे से रिश्तेदार थे या वाइफ थी या बच्चे थे ये मेरे नहीं हैं या एक्सपायर्ड हो गए हैं। जैसे आपकी वाइफ एक्सपायर हो गई, अब उसको रिमूव कराना है आपको, तो अगर वो फैमिली डिटेल से स्पाउस को अलग करना है तो फिर आप रिमूव के लिए एफिडेविट बनवाएंगे कि मेरी वाइफ थी, इनका स्वर्गवास हो गया है तो इनको रिमूव कर दिया जाए। तो ये एफिडेविट फिर अपलोड करेंगे तो हो जाएगा। हाँ, फिर अगर आप सेकंड मैरिज करते हैं इसी में तो फिर आपको पता है कि वो जिला सैनिक बोर्ड के थ्रू कार्रवाई होगी। तो ये याद रखिए कि एक एफिडेविट लगेगा। अब इसी में आता है दोस्तों दूसरा नंबर कि आपको जैसे स्टेट का, आपकी स्टेट हो गया ये मान लीजिए प्लस डिस्ट्रिक्ट, आपको पिन कोड ऐड करना है। सिंपल सी चीज़ है। आपका इसमें आधार कार्ड, फिर आपका पैन कार्ड और आपका ड्राइविंग लाइसेंस और फिर यह इलेक्ट्रिसिटी बिल। तो दोस्तों ये 4 डॉक्यूमेंट होते हैं। जैसे आपको पिन कोड यूज करना है, आप जैसे जानते हैं कि पिन कोड में फॉर एग्जांपल कहीं का भी ले लूं कि अगर डिस्ट्रिक्ट का ही है तो मैं मान लीजिए जबलपुर का ले रहा हूं, तो जबलपुर का 48200125 और 7 है। मतलब ये लास्ट में इतने चलते हैं। तो आपको आधार कार्ड भी चल जाएगा, पैन कार्ड भी चल जाएगा, ड्राइविंग लाइसेंस भी चल जाएगा और इलेक्ट्रिसिटी बिल भी चल जाएगा। दोस्तों इसके बाद आता है जैसे आपका अब पेंशनर रैंक का। अब दोस्तों जैसे आपके पीपीओ में आपका एसीपी नहीं लगा है या आपकी रैंक हवलदार है, नायक हो गया है या कुछ भी रैंक कम है, तो आपको जो पार्ट ऑर्डर हुआ था जिस रैंक का, वो पार्ट ऑर्डर की अपलोड करनी पड़ती है कॉपी। आप ये याद रखिए। तो रैंक के लिए पार्ट ऑर्डर अपलोड होता है। और दोस्तों अब सबसे इम्पोर्टेंट जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जाती है कि जो ये डेट ऑफ बर्थ की है। अब डेट ऑफ बर्थ में स्पर्श में 2 ही डॉक्यूमेंट दिए हैं। आप ये समझिए कि एक है आपका स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट और 10th क्लास की मार्कशीट। बहुत से पेंशनरों को कंफ्यूजन होगा कि दोस्तों इसमें तो हमारे पास दोनों चीज़ नहीं है ना, हम इतने पुराने हैं कि पढ़े लिखे थे। तो दोस्तों फिर आपको वही कार्रवाई होती है आपके जिला सैनिक बोर्ड से। आप ये याद रखिए, फिर आपको जिला सैनिक बोर्ड के थ्रू कार्रवाई करनी पड़ेगी। उसमें आपको आप अपना न्यूज़पेपर ऐड दोस्तों उनसे पूछ सकते हैं। ये काफ़ी लंबा प्रोसेस होता है तो इसमें आपको टाइम लगता है। तो ये एक लंबा, मैं थोड़ी जानकारी के लिए बता दूं
तो आपको न्यूज़पेपर एक एफिडेविट बनाना पड़ता है, आधार कार्ड पैन कार्ड लेके, फिर आप जिला सैनिक बोर्ड आपके रिकॉर्ड को भेजता है, फिर रिकॉर्ड आपके कंसर्ट पीसीडीए स्पर्श को देता है। लेकिन इसके बीच में रिकॉर्ड दो तीन कार्रवाई करता है, जैसा आपने भेजा तो वो इसमें पार्ट ऑर्डर करेगा, पार्ट ऑर्डर करेगा, और आपका अगर ऐड नहीं है तो ऐड करेगा, अगर गलत है तो उसको सही करेगा जो आप भेजेंगे। तो डेट ऑफ बर्थ में अभी, हाँ, ये बच्चों के लिए है कि आपके बच्चों का 10th की मार्कशीट या स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट से करा सकते थे। आइए दोस्तों, ये स्पर्श के डॉक्यूमेंट थे, आपको नॉर्मली चीज़ थी जो जानकारी होनी चाहिए। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे। हाँ, आपको अभी भी कुछ कन्फ्यूजन है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, मैं रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।